होप आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा बिकॉज माई लाइफ सक्स एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ खराब है, कुछ भी ठीक नहीं है। बट दैट्स अ लेटर थिंग। इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि आज हम AZ900 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट लेस इम्पॉर्टेंट इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए, इफ़ यू आर रियली वांट टू लर्न अबाउट दिस टेक्नोलॉजी तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ठीक है, इट्स फाइन बिकॉज ओनली वन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। एक्चुअली आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है AI एंड ML। AI means artificial intelligence and ML means machine learning। इन दोनों चीज़ों के अपने ही एक एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस बता सकता हूँ, बट आई थिंक लीव दैट पार्ट बिकॉज अभी मैं सिर्फ एडवांटेजेस बताऊँगा। और जो डेवलपर्स हैं और इवन यू आर डूइंग डेवऑप्स, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज़ अ कोर पार्ट एंड आई हाईली रिकमेंड स्पेशली फॉर ऑल द डेवलपर्स कि आप इसे रीड कीजिए, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए बिकॉज अपकमिंग 15 to 20 years यही फ्यूचर रहेगा। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप सब ने आसपास अपने, अगर आप इंस्टाग्राम, अगर आप न्यूज़ को देखेंगे, जो टेक्नोलॉजी न्यूज़ है, वहाँ आप सबको कुछ चैट GPT के बारे में सुनने को मिला होगा कि इट्स रियली बेटर देन गूगल। फिर गूगल ने गूगल बैड और माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट बिंग को अपडेट किया चैट GPT, विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ ओपन AI और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मल्टीपल ह्यूज एक्चुअली डेटाबेसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हुए हैं एंड वट एवर द आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर यू कैन गेट दैट। तो ये सब एडवांटेजेस हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से मिलते हैं। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष चांगड़ा और इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस और उसके कुछ एग्जांपल्स हम जानेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर में कहाँ पर ढूंढ सकते हैं। वी आर नॉट हेयर टू लर्न हाउ टू डिप्लॉय दैट, बट आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि वो होता क्या है, और अगर आप ऐसी सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप कहाँ से और कैसे आप उसे कर सकते हैं। So guys, let's move forward and start with this as an example. OpenAI website called not doll.e। कभी कभी मेरा भी थोड़ा माइंड ऐसा हो जाता है। इट्स doll.e। ये एक्चुअली एक वेबसाइट है जो हमारे टेक्स्ट से पिक्चर्स क्रिएट करता है। Isn't it amazing? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, आपने कुछ भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल मेक अ पिक्चर ऑफ अ डॉग walking on a mountain with the chair। I mean, you can imagine anything you like। तो ये सब एडवांटेजेस आपको मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करता है ऑन अ बिगर लेवल। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इसके थोड़े से बारे में जान लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ इस वेबसाइट में, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं और या ऐसे ही कुछ लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देने के लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एन आर्म चेयर इन अ शेप ऑफ एन एवोकाडो। सो अगर किसी को कुछ चाहिए तो यू कैन सी हाउ doll.e हैज़ जनरेटेड दिस पिक्चर। आई मीन आप बड़े इजीली आप कर सकते हैं। और किसी ने लिखा है अ स्टोर फ्रंट दैट हैज़ द वर्ड OpenAI रिटन ऑन इट। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए देखिए पिक्चर्स कैसे डिज़ाइन की हैं, लाइक अ रियल वन। ऑब्वियसली कहीं पर भी आपको ये OpenAI ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट येस, राइट हियर, येस, विद द शेडो एंड लुक एट दैट, द एग्जैक्ट सेम कैट ऑन द टॉप एज अ sketch on the bottom। So you can imagine how they actually bring this on the real world। मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द गुड पार्ट फ्रॉम द doll.e कि आप इन सारी पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड दैम। मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाऊंगा, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। बट आप इमेजिन कीजिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपको, ये एक वेबसाइट है letsenhance.io। सो ये आपको एक सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली स्टार्ट फ्री, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस देता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन OpenAI। एंड यहाँ पर आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि जो आपकी ब्लरी पिक्चर्स हैं उनको ये
क्लियर करेगा बेस्ड आई मीन यूजिंग द एआई टूल्स जैसे भी हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू जो क्लेम करती है ये वेबसाइट, और जैसे आप इस टूल को यूज़ करेंगे यू कैन मेक इट दैट मच क्लियर। सिमिलरली आप जो फीचर्स है वो यहाँ पर हैं, और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपकी ब्लरी पिक्चर ऐसे थी फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल आई एम ऑन अ हेलीकॉप्टर और मैं ड्राइव मतलब बैठा था और आई क्लिक सम पिक्चर्स बट सम हाउ वो ब्लरी हो गई। आई कैन यूज़ द सेम टूल एंड मेक इट वेरी क्लियर। अब जो भी है आपके सामने दिख रहा है, लाइक दिस इज़ द ब्लरी पिक्चर and this is clear picture. Similarly, AI generated art you can also generate, but again blurry to the clear. So ये जो advantages हैं ये आपको artificial intelligence के through मिलते हैं। Not only that, you can talk to the artificial intelligence and I will show you in some time कि कैसे आप Microsoft Bing, because we are learning the Microsoft Azure, और आपको पता होना चाहिए कि आप Microsoft Bing को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। मैं यूज़ कर सकता हूँ कुछ एक काम निकलवाऊंगा, सारे तो नहीं, बाकी आप थोड़ा जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही बेटर बन पाएंगे, क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट है इन टूल्स की वो आप कर सकते हैं Microsoft Azure में, और वो हम थोड़ा आइडिया लेंगे कैसे। हालांकि इसका पूरा डिटेल में सिनेरियो AZ900 में कवर नहीं होता है, बट वट एवर द एट द मैक्सिमम लेवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ ये एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, थोड़ा सा और भी दे सकता हूं बट अभी आई थिंक मोर देन इनफ। तो इम्पॉर्टेंट बात है जो थोड़ा सा एसोसिएट करता है इसके लेवल पे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पे, दैट इज़ मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग क्या है, तो उसका एग्जांपल देने के लिए आई थिंक द बेस्ट आइडिया इज़ टू गो टू माय अमेजोन अकाउंट, क्योंकि ये आप फ्रीक्वेंटली देखते होंगे कि आपने आज कुछ सर्च किया और आप अब थोड़ा टाइम स्पेंड किया उस सर्च में और आपको लगा कि यार नहीं यार अभी पैसे नहीं है, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे। आप कल परसों 10 दिन 15 दिन आप ट्राई कीजिए अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए अमेज़ोन का, आपको या तो वही सेम चीज़ या उससे रिलेटेड चीज़ें आपको आसपास दिखने लग जाएंगी, क्योंकि वो आपका माइंडसेट क्रिएट करते हैं कि यार परचेज दिस, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर आप कहते हैं यार जब बार बार आ ही रहा है तो मन बना ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। दैट्स हाउ दे यूज़ द मार्केटिंग टूल और द मशीन लर्निंग टूल, जिसको इनडायरेक्टली लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये मशीन लर्निंग होती है। ये आपको जानती है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इसीलिए आप एक टाइप की वीडियो देखते हो, वो वही टाइप की वीडियोस बार बार आपको दिखाई देती हैं आपके अकाउंट में, चाहे आप फेसबुक यूज़ किए, यूट्यूब या जो भी। बट एज एन एग्जांपल मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, तो मैं उनके लिए कुछ मेडिसिन लेता हूँ और आई प्रेफर स्विस ऑर्गेनाइजेशन जो हर्बल ये मेडिसिन देता है, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी टेकन बाय एनीवन, नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दीज आर हर्बल वंस, एंड ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द गुड वन, इफ़ यू लाइक ट्राई इट। तो मैं यहाँ पर फिश को लीवर ऑयल लेता हूँ, मैं कैल्शियम एंड प्लस विटामिन डी की मेडिसिन लेता हूँ। तो मैंने ये 2 दिन पहले सर्च किया था, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन किया तो मैंने देखा ओ स्टिल ट्राइंग, बिकॉज अभी मैंने परचेज नहीं किया, बिकॉज इफ़ आई लाइक टू शो यू इन माई कार्ट, आप देख भी पाएंगे कैल्शियम डी अवेलेबल है मेरे कार्ट में, मेरे पास कुछ एडिशनल और भी मेडिसिन है जो मैं परचेज करना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने जिम का शेकर भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जैसे ही वापस आएंगे तो ये तो मेडिसिन बताना ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने जिम का जैसे वो चीज़ चेक की थी। अगर मैं थोड़ा सा डाउन आऊँगा तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक एक्सप्लोर मोर फ्रॉम अक्रॉस द स्टोर उन्होंने लिख तो दिया, बट एक्चुअली ध्यान से देखिए ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, जिम से। तो उन्होंने सिर्फ मुझे शेकर परचेज करने के लिए नहीं किया, उन्होंने कहा मे बी इस पर्सन को जिम से रिलेटेड कुछ चाहिए होगा, सो लेट्स ट्राई टू सेंड दोज इंफॉर्मेशन। तो गाइस दैट्स हाउ द मशीन लर्निंग प्लेज। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बोस के हेडफोन चेक किए थे, आई लव म्यूजिक, आई हैव सम ऑफ द ग्रेट हेडफोन्स। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मतलब रिलेटेड टू दैट जेनेरिक, आई मीन जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड मुझे एक जनरे है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना उन्होंने शुरू कर दिया। मे बी आई लाइक टू परचेज। तो आप समझ रहे हैं कि हाउ मशीन लर्निंग वाज वर्किंग। और मैं थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको गूगल फोटोज़ पे लेके जाता हूँ
दिस इज़ माई ओन गूगल फोटोज़, यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, एंड ऑब्वियसली माई बेबी बॉय graduated. He's not exactly graduated, but is promoted from nursery to LKG. I take all of your thanks, so thank you. आप कमेंट में देके डैनी को अगर आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ माई पॉइंट? माई पॉइंट इज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक्सप्लोर करके डैनी के बारे में, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फोटोज, मैं सिर्फ डैनी पे क्लिक करूँगा। डैनी की फ़ोटोज़ जैसे क्लिक हुई, यहाँ पर जितना भी डैनी से रिलेटेड कंटेंट है या जिस जिस पिक्चर्स या वीडियो में डैनी है, मुझे वो सब शो होगा। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल? इज़ बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। तो इसीलिए आप जो भी मोबाइल फ़ोन पे करते हैं उसे ट्रैक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और उसी से बचने के लिए आजकल प्राइवेसी की कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं इन द वर्ल्ड। सो आप ये देख सकते हैं इन सारी पिक्चर्स में डैनी है कहीं ना कहीं। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मशीन लर्निंग की वजह से कुछ चीज़ें ईजी भी हुई हैं। अभी मैं पॉजिटिव की बात करूँगा, या आई एम लुकिंग ओल्ड, आई एम ओल्ड बट आई एम स्टिल यंग फ्रॉम हर्ट, बट दैट्स फाइन। बट एनीवे, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू लाइक टू बिल्ड समथिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मशीन लर्निंग एंड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं अब टेक्नोलॉजी वाइज, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वाइज, ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ जो एग्जाम में आ रहे हैं। आप सबको आई थिंक ज़्यादा क्लियर आंसर आपको मिल गया होगा कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कहाँ और कैसे यूज़ की जाती है इन टुडेज वर्ल्ड। Yes, when we talk about आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इन चीज़ों के अपने ही एडवांटेजेस होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर मैं एक जनरल आइडिया दूं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ माइक्रोसॉफ्ट एजोर AI एंड ML सर्विसेज आपकी हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशंस को बिल्ड करने के लिए। स्पेशली यहाँ पर डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ और जो डेटा साइंटिस्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी वो एक डेटा को एनालाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, आपका जो डेटा अवेलेबल है उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे फॉर मार्केटिंग, फॉर बिजनेस, फॉर आपकी बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर। बट एक थोड़ा सा एज एन एग्जांपल एक डिसएडवांटेज के बारे में बात थोड़ा सा कर ही लेते हैं। आई थिंक ये बेटर रहेगा, एक आपके माइंड में एक आइडिया भी रहेगा, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली नोटिस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये कंबाइंड फॉर्म में सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करवाती हैं, या उसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ इंस्टाग्राम। आपने देखा है कि हमारा जो यूथ है या जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूँ, हम सारे के सारे इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं। वी आर ट्राइंग टू वॉच दोज रील्स, और हम कभी कभी ना उन रील्स को ऑब्जर्व करके हम अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। आई गिव यू माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल। मुझे किसी बात पे बिकॉज ये जो मेरी लाइफ का जो टाइम है ये बहुत ही वर्स्ट चल रहा है, अभी फ़िलहाल बहुत बुरा चल रहा है इन एवरी कॉर्नर। तो क्या है, ऑब्वियसली जब आपका माइंड ख़राब होता है, और ये भी कुछ एक रीज़न है, अपॉलोजी गाइस मैं थोड़ा वीडियो स्लो बना पा रहा हूँ, तो ये उनमें से भी एक है, क्योंकि मेरा माइंड सेटअप ही नहीं हो पाता कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और मैं थोड़ा सा चीज़ों करूँ, थोड़ा ईजी रहूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है। बट अगेन उसको रिलीज़ करने के लिए व्हाट आई लाइक टू डू, यूजुअली मैं कार्टून्स देखता हूँ। आई लाइक एवेंजर्स, आई माई फेवरेट बैटमैन, अभी मैं एवेंजर्स देख रहा हूँ, कार्टून, नॉट मूवीज़, कार्टून। सो मतलब उसके साथ साथ कभी कभी मैं कुछ एक फीलिंग्स में चला जाता हूँ, और व्हेन आई वॉच इंस्टाग्राम, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत रिसेंटली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरा माइंड कंट्रोल हो रहा है उन रील्स को देख के। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बात को लेकर गुस्सा हूँ या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे गुस्सा हूँ, और एक बार मेरी एक वीडियो आई मेरे सामने और मैंने इसको पूरी कंप्लीट देखा, मतलब वो रील्स आई और मैंने इसको पूरा देखा। देखने के बाद अगेन नेक्स्ट डे जब आया तो मैंने दोबारा
सिमिलर मैंने 2 या 3 या 4 मैंने रील्स देखी। जब मैंने नेक्स्ट टाइम अपना इंस्टाग्राम जो रील्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर किया, तो वहाँ मेजॉरिटी जो मेरी रील्स थी वो वैसी ही थी जो मैंने देखी। और क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट बना, नहीं यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने उनको देखना शुरू किया और वुड यू बिलीव गाइस, मैं वैसा ही रिएक्ट करता गया जैसा उसमें लिखा। नहीं मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा कर गया हूँ, मैं ऐसा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा रिलेशन से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा मेरा एक एक किड भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में इतने रिलेशंस हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कुछ आपको अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ बुरा देते हैं। दैट्स नॉट द टॉपिक हियर। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैसे मशीन लर्निंग ने मेरा जो बिहेवियर पैटर्न है उसको ग्रैब किया, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस टाइप की जो डेटाबेस था उसको ग्रैब किया और मुझे दिखाना शुरू किया, और मैं अपने आप को वही फील करने लगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली जो हमारा यूनिवर्स है वो वैसे ही काम करता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने उसी का कॉन्सेप्ट रखा कि जैसे आप सोचोगे दैट यू विल बिकम। आपने ये कुछ मोटिवेशनल लाइनें सुनी होगी, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतने आगे जाओगे। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव पार्ट तो ये है कि हाँ ये आपको कंट्रोल करता है और काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। आजकल तो काफ़ी टॉपिक थोड़ा हॉट टॉपिक चला हुआ है कि चाइनीज़ जो लोग हैं वो अपने बच्चों को या जो यूथ हैं उनको मोटिवेशनल वीडियोस की आपके चाइनीज़ पेरेंट्स कितना एफर्ट लगाते हैं। और येस इट इज़ ट्रू एज वेल। लेकिन अगर हम यहाँ टिकटॉक की बात करते हैं जो हमारे यूएस में है या किसी और कंट्री में, वहाँ पर कुछ अजीब ही कंटेंट चल रहे हैं। मतलब दे आर नॉट शोइंग द मोटिवेशनल थिंग्स, दे आर शोइंग unnecessary useless content sometime I say। I don't call them as an entertainment, या बाकी सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी एक समझ है, बट मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। देखा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और मशीन लर्निंग ने मेरा माइंड कंट्रोल कर दिया। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बट आई गॉट टू हैव अ फीलिंग अबाउट इट। तो बस गाइस मैं आपको यही बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग दोनों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हैंड टू हैंड काम करते हैं, और आपको उनके बारे में इतना तो आइडिया होना चाहिए। और AZ900 में जस्ट लाइक आई सेड ओनली वन क्वेश्चन आता है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज़ स्पेशली एंड ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर डेवलपर्स एंड द डेटा साइंटिस्ट। इनफैक्ट जो बोथ आपकी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डेटा साइंटिस्ट और आपके डेवलपर्स हैं वही यूज़ करते हैं। डेटा साइंटिस्ट हु स्टार्ट एनालाइजिंग डेटा, एंड डेटा साइंटिस्ट वो भी होते हैं किस टाइप का डेटा है, क्या कंटेंट है, क्या ये कंटेंट। आपने कभी कभी जो कांग्रेस पीपल हैं जो यूएस में है, वो जब क्वेश्चन पूछते हैं मार्क जुकरबर्ग से या किसी भी, अभी रिसेंटली टिकटॉक के जो CEO हैं उनके साथ उनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप ये कंटेंट फिल्टरिंग नहीं करते, आप ऐसे कंटेंट क्यों शो कर रहे हैं, ऐसे वायलेंट कंटेंट क्यों शो कर रहे हैं यूएस में। तो एक टीम होती है डेटा साइंटिस्ट की जो इन कंटेंट को एनालाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ताकि उनके पास वो डेटा एनालिटिक्स आता है और उसके बेस पे CEOs आगे रिस्पॉन्स करते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या है, जो आपकी ओवरऑल रिसर्च है, आप लेट्स से आप 10 ईयर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ह्यूमन को या उसके बिहेवियर को, और अकॉर्डिंगली आप उसको आगे प्रेजेंट करने वाले हैं। तो AI क्या करता है, मशीन लर्निंग पहले डेटा कलेक्ट करता है, डेटा साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं, और उसके बाद AI आपके जो डेवलपर्स हैं उसका एक सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, AI सॉल्यूशन, जिसके अंदर उस डेटा को एम्बेड किया जाता है। एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी जिस भी टाइप की एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है वो आपको शो ऑफ होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे एडवांटेज लेते हैं या आपको हेल्प करते हैं, जो भी है। बट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एजोर इज गिविंग यू द इंडस्ट्री लीडिंग मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस और ऑपरेशन, जिसको ML Ops बोलते हैं, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। और द गुड पार्ट इज माइक्रोसॉफ्ट बिलीव्स इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म या ओपन सोर्स सॉल्यूशंस,
ताकि कोई भी आके ये ना कहे कि यू कांट यूज दिस, यू कांट यूज दैट। इवन इनफैक्ट हम जब हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन बिंग, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, और वहां पर जो बिंग यूज कर रहा है, जो मैंने डाल ई का एक एग्जांपल दिया, सिमिलरली यू कैन टॉक, यू कैन गेट रिस्पॉन्स। और आप ये कह सकते हैं कॉर्टाना सीरी का एडवांस वर्जन है, जहां पर आप अपना काम भी करवा सकते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज हम उससे थोड़ा सा यू नो ऐसे लोग हो जाएंगे जो अपना माइंड यूज़ करना कम कर देंगे और मशीन्स ज़्यादा काम करेंगे। और ये दिन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर्स के लेक्चर्स कॉपी करते हैं, वो मतलब चैट जीपीटी को बोलते हैं हे राइट डाउन द थीसिस फॉर मी, और वो कर भी देता है बिकॉज दे हैव द ह्यूज डेटाबेस, एंड वो आजकल सेल भी कर रहे हैं इसी बेसिस पे, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नो, बिकॉज अभी वो पॉपुलर कर रहे हैं। और जैसे पॉपुलर हो जाएगा देन चैट जीपीटी अगेन कॉस्ट यू अ मनी। और इसका क्लासिक एग्जांपल है जो चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम जब आया था, तो जिस प्लेटफॉर्म ने उसको लॉन्च किया था, आप जाके देखिए, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं यू हैव टू पे सम मनी, उसके बाद वो सर्विसेज को यूज़ करने देंगे। ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट्स अ डीप थॉट बेसिकली वेन एवर यू थिंक एंड टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं और मशीन लर्निंग, बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ये सर्विसेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको प्रोवाइड करवाता है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कहीं और चले जाएंगे फिर दोबारा, बट एनीवे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में हमें कहाँ ये सर्विसेज मिलती हैं। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू, आपको AZ900 में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा और बेसिक आइडिया होगा, इट्स मोर देन इनफ, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट येस, इफ़ यू आर अ डेवलपर, इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड एज वेल, बट अगेन इट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो एनीवे, लेट्स गो टू बिंग एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर कैसे माइक्रोसॉफ्ट AI और मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहा है। आई थिंक अभी तक हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको बहुत कुछ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल आपको नहीं पता होना चाहिए जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करते हैं AZ900 में। लेकिन येस, आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, स्पेशली एज्योर AI सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे। उसके लिए आई थिंक ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पे आपको बोर नहीं करूँगा सब कुछ थ्योरी बता के इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं आप पे छोड़ूंगा। आई हाईली रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यू कि आप इस लिंक पे जाइए और इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। नाउ अगर इसको थोड़ा सा जानना है तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, या आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने GPT-4 सपोर्ट करना शुरू कर दिया, विच इज़ मोर ओवर द मोस्ट रिसेंट एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट GPT। और ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बिलीव करता है ऐप ओपन AI में, विच इज़ अ काइंड ऑफ एन ओपन सोर्स, तो एनीबडी कैन यूज़। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये नहीं कहा कि ओनली आई विल यूज़ दिस, माइक्रोसॉफ्ट बिलीव करता है कोई भी आइए आप सारे ये सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। अब द बेटर पार्ट इज़ आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। और चैट जीपीटी की एक अच्छी बात भी है, सिंस ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो अगर कोई डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, तो आप चैट जीपीटी को भी एम्बेड कर सकते हैं या उसको को रिलेट कर सकते हैं आपके सॉल्यूशन में जो आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे बिल्ड करने की प्लानिंग करेंगे उस केस में। अब यहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज एज्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सपोर्ट की जाती हैं। उसमें सबसे पहली है अप्लाइड AI सर्विसेज, जहाँ पर आपको एक मॉडर्नाइज्ड बिजनेस इकोसिस्टम बनाने को मिलता है। द एडवांटेजेस, यहाँ पर आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपने लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। मैं अभी यहाँ पर नहीं आपको आइडिया दे सकता कि कौन कौन से लॉजिक्स हैं, बिकॉज आपके माइंड में किस टाइप के बिजनेस आइडियाज़ हैं, आप उनको रियलिस्टिक लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आपका कोई भी आइडिया हो सकता है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे बिल्ड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, जैसे अमेजोन ने किया हुआ है। उसका दूसरा एग्जाम्पल है कॉग्निटिव सर्विसेज। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं आती है, यहाँ पर आपकी स्पीच रिकॉग्निशन आ गई, आपकी ट्रांसलेशन आ गई, आपकी फेस रिकॉग्निशन आ गया, आपका ट्रांसलेटर आ गया।
तो ये सारी जितनी सर्विसेज हैं वो आप क्लाउड पे बिल्ड कर सकते हैं और ये सारे आप ऑन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑन नहीं करेगा। मतलब आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चैट बोट्स बना सकते हैं, आप सारी सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव सर्विसेज। तीसरी हमारी सर्विसेज है मशीन लर्निंग। मैं पहले भी बता चुका हूं, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द बिजनेस मॉडल्स, और आपके जो नैरेटिव्स हैं, जो आपके माइंड में एक प्लानिंग है एक सॉल्यूशन को डिप्लॉय करने की, वो जो डेटा कलेक्ट किया गया है फॉर लाइक फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं बाय यूजिंग एज्योर मशीन लर्निंग। और जैसे जैसे लोग यूज़ करते जाएंगे आपकी सर्विसेज को, मशीन लर्निंग उसको ग्रैब करता जाएगा और सजेस्ट करता जाएगा हाउ यू कैन मेक इट मोर बेटर विद योर फेलियर्स। ऑब्वियसली आप वहाँ से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एज्योर AI इंफ्रास्ट्रक्चर। आई लाइक टू इन्फॉर्म यू कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया और डिप्लॉय भी कर दिया है कि अगर आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं बिल्ड करने का, उसके लिए सेपरेट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने सेपरेट VMs वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हैं। उन्होंने सेपरेट GPU परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने सेपरेटली असाइन किए हैं आपके स्केल इनिशिएटिव पे। मतलब आज आपके फॉर एग्जांपल एक वर्चुअल मशीन यूज़ हो रही है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, विदाउट लूजिंग योर डेटा एंड एक्सेस आप उसमें स्केलेबिलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारे एडवांटेज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इस लिंक पे आके थोड़ा सा बेटर भी जान सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और लेके जाऊं तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आपको NBA माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को, स्पेशली AI सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। एयरबस यूज़ कर रहा है। एयरबस इज़ अ सर्विस जो प्लेन्स बनाती है। NHS आपकी यहाँ पर वॉलग्रीन्स बूथ्स अलायंस यूज़ कर रही है। ट्विटर यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने ट्विटर में देखा है अगर कोई एक डॉक्टरेट वीडियो डालता है तो आपको बताता है कि इट्स अ फेक वीडियो। ये कैसे बताता है, ये कैसे सर्विसेज को एनालाइज करता है, दैट इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज माइनिंग। बिकॉज वहाँ पर क्या है, आपकी नॉलेज आपके पास है और जो आपने डेटा डाला है उसको रिलेट करता है कि वेदर इट इज़ अ लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन या ये एक फेक इंफॉर्मेशन है। तो ट्विटर में वो इनबिल्ट है। माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, BBC भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को यूज़ करता है। नाउ विद द कॉग्निटिव सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट AI सॉल्यूशन, वहाँ पर आप मशीन लर्निंग आप डिप्लॉय कर सकते हैं, नॉलेज माइनिंग, कन्वर्सेशनल AI चैटबॉट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मशीन ट्रांसलेशन, जहाँ पर आपको जो लैंग्वेज ट्रांसलेशंस होती हैं, मतलब मशीन की ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं इन चाइनीज़, वो ऑटोमेटिकली आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज। तो वो कैसे होती है? स्पीच ट्रांसलेशन है। स्पीच ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, अगर कोई बोल रहा है यू कैन ट्रांसलेट ऑल ऑफ देम, यू कैन अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ नॉट ट्रांसलेशन, सॉरी, देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मुझे भी हैक कर लिया। इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली इट गिव्स यू बेटर डिटेल्स अबाउट ईच एंड एवरी सर्विसेज। आप उन्हें उस वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं चैटबॉट सर्विसेज की, लाइक ए शो मी द सर्विसेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन। तो वो आपको बताएगा कि वर्चुअल मशीन में क्या चल रहा है, क्या डेटा है, क्या स्टेटस है, वो सारी डिटेल करंटली अवेलेबल है। तो ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर आप प्ले करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आइए और इसको रिव्यू कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास बिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा। जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये मेरा बिंग, सॉरी नॉट बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है ऑन द कॉर्नर ऑन द राइट हैंड साइड। अभी ये शो क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज मेरी ये फुल स्क्रीन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको थोड़ा मतलब मिनिमाइज़ कर दूंगा, थोड़ा सा छोटी स्क्रीन ले आऊँगा, तो ये शो करना शुरू कर देगा। आई गिव यू इवन इनफैक्ट लेट मी शो यू। सो जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ बी दिखेगा आपको, तो ये एक स्क्रीन आपकी ओपन होगी, राइट। सो सेम स्क्रीन आपको यहाँ पर भी दिखेगी। अगर आप इसको मैं पहले बिग कर देता हूँ। अगर आप यहाँ bing.com/new पे आएंगे तो यहाँ पर चैट नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे चैट नाउ पे क्लिक करेंगे एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पर सेम ऑप्शन मोर क्रिएटिव, लेट मी जस्ट गो बैक, मोर क्रिएटिव। यहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप अपने टेक्स्ट से
इमेज बनाना चाहते हैं या कुछ इस तरीके से कुछ क्रिएटिव आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। बैलेंस्ड गिव यू द वेरी प्रिस्क्रिप्टिव डिटेल्स और आपको आई थिंक जो भी डिटेल मिलेंगी हेल्पफुल रहेंगी। एंड मोर प्रिसाइज, जो आप पूछेंगे उतना ही आंसर देगा, फालतू के एक्स्ट्रा आंसर नहीं देगा। फालतू का मतलब एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इट्स नॉट अ गुड वर्ड गाइस, फालतू फालतू यूज़ नहीं करता मैं, पता नहीं कैसे निकला आया, मैं थोड़ा नॉर्मल वे में आ गया हूँ। बट एनीवे, इसको यूज़ कैसे करना है सो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए स्कूल ऑन सिक लीव, या दैट्स आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। मैंने प्रेस किया एंटर एंड ऑटोमेटिकली वो एनालाइज करेगा। अगर उसने सही रीड किया है इसको तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एक सिक लीव पे मुझे यस दे यू गो। तो अब उसने मुझे सिक लीव बना के दे दी है कि आप सिर्फ ये लिखिए। हाँ, आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, आपके बच्चे का नाम, कौन सी डेट को हॉलीडे चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप डिटेल ऐड ऑन कीजिए और आपकी एप्लीकेशन रेडी है। सिमिलरली write an email to an angry customer. I'm sorry customer. मैंने प्रेस एंटर किया, देखते हैं क्या वो ड्रॉ करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है सो कैसे आजकल जो ये चैट जीपीटी आया है या आप बिंग लगा लीजिए, गूगल की तरफ से गूगल बार्ड आया है, ओ ये थोड़े सजेशन देने लग गया। तो ये ओके डोंट वरी, ओह उन्होंने लिख के ही बता दिया ओके, आई थिंक दिस इज़ रियली अ गुड आइडिया। आई मीन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे आप एंग्री कस्टमर को लिखेंगे तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और अगर आपको ठीक लगता है तो फॉलो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सिमिलरली गाइज यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग लाइक मेक अ पिक्चर ऑफ ए टॉवल bar in a shower. Okay, I don't know what that is. I just simply write down like that. And you know what guys, DALL-E which I told you, वो actually Microsoft का partner है। I can help you, okay, blah blah blah। अभी देखते हैं कि अगर कुछ मिलेगा। वैसे वो सजेशन दे रहा है कहाँ कहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और उसने कुछ सजेशन भी दे दिए मुझे, इमेजेस ऑफ अ टाउल बार इन अ शावर। तो आप देख सकते हैं, आप मतलब यू कैन इमेजिन एनीथिंग, यू कैन राइट डाउन एनीथिंग एंड दीज बिंग और गूगल का बार्ड है, ये आपको हेल्प करेगा आपके मतलब जो आपके रिजल्ट हैं उनको रिजॉल्व करने में, जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने में, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली। तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और लेके जाऊं तो लेट मी टेक यू टू दिस वीडियो। इट्स अ स्मॉल वीडियो, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उन दोनों ने साथ में काम किया। और लुक एट दैट, मतलब आप इस रोबोट को देखिए, वो जिम्नेजियम कर रहा है। मतलब मैंने अभी तक डांस करते देखे थे। आई नो इट्स अ लिटिल बिट ओल्ड वीडियो और आई थिंक आप लोगों ने कईयों ने देख भी रखी होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, लुक एट दैट देयर प्रिसीजन। मशीन लर्निंग ने किस हद तक उसको अचीव कर लिया है। वो सीरियसली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है दूर की अब ये रोबोट्स हमारी आर्मी या जो भी हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारे डे टू डे वर्क में जो भी हमने पुराने कार्टून्स में देखा था वो सब वो अचीव कर पाएंगे। मतलब दे कैन go outside, they can do a lot of things. Look at that, how they open the window. कोई क्रैक नहीं, बड़े आराम से ओपन किया। और ये आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि whatever the weather is outside doesn't matter, आपका रोबोट्स आपकी हेल्प करेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भी आपका मैकेनिक्स के साथ साथ आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दोनों काम किया। लुक एट दिस हियर, जब ये स्टेप रख रहा है, कहीं पर आपको ज़्यादा आपको एक स्नो देखने को मिली, कहाँ पर कम है, लेकिन ये मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है। लेकिन मतलब वो समझ रहा है, मतलब उसको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग है और ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से ही हुआ है। सिमिलरली गाइज, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर,
तो मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको नहीं चाहता कि आपको ये पता हो प्रैक्टिकली कैसे करना है, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कहाँ पर ये सर्विसेज अवेलेबल हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो जैसे कि आप यहाँ जाएंगे एज्योर मशीन लर्निंग में, तो ये है स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को बिल्ड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी है कॉग्निटिव सर्विसेज। जैसे आप कॉग्निटिव सर्विसेज पे आएंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको एज्योर ओपन एआई अकाउंट यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। देन आपको स्पीच सर्विसेज अगर आप बिल्ड करना चाहते हो आप बिल्ड कर सकते हो। लैंग्वेज सर्विसेज आप बिल्ड करना चाहते हो वो कर सकते हो, लाइक अ ट्रांसलेटर, लाइक अ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो पुराना टाइम था, अभी आजकल उसका लैंग्वेज सर्विसेज के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। विजन जहाँ पर आपका फेस एपीआईज अवेलेबल है, फेशियल रिकॉग्निशन, आपके डिसीजन मेकिंग, अनोमली डिटेक्टर, कंटेंट मॉडरेटर, ये आप अपनी वेबसाइट में अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स में आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू। तो लुक एट हेयर एंड आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट विल कंटिन्यूइंग टू ऐड मोर सर्विसेज हेयर। वो ज़रूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज आपकी यहाँ पर आएँ और आप उन्हें कस्टमाइज़ करके आप उन्हें खुद का बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विल नॉट होल्ड एनी ऑफ दोज डेटा फॉर यू। येस, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप से या किस लैंग्वेज को यूज़ करके आपने सॉल्यूशन बिल्ड किया है, बट सर्टेनली वो नहीं चाहेंगे कि कैसे आपका डेटा क्या है, आप क्या सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, आप कैसे उसे डिसीजन दे रहे हो, ये वो ज़रूर नहीं ट्रैक करेंगे। बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए कंप्लीटली रेडी है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं एज ए डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट। सो यस गाइज, आई मीन आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता था और आई थिंक मल्टीपल एग्जाम्पल से आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये एग्जाम्पल ही आपको समझाते हैं, जब आप डे टू डे लाइफ में इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो आपका माइंड ओपन होता है, अच्छा ये सर्विसेज यूज़ हो रही हैं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोई मैन नहीं है वहाँ पे, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड मैन है, मैं यही कहूँगा। और तो क्या कहूँ, डेवलपर्स सैल्यूट टू यू गाइज आर ऑसम। आपने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म अचीव किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से। हमारी लाइफ को भी आपने काफ़ी हद तक ईजी किया है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाकी गाइज आज के लिए इतना ही। बाकी आई होप आपको समझ आया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रही होगी। और डेफिनेटली हम आने वाले कंटेंट में भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। पीस।